अभी यहाँ पर बात चल रही है कि भाई अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में इतना जोर शोर से उठा रहे हैं जाति जनगणना की बात, तो हमने देखा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने भी जाति जनगणना करवाई, मगर उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। वो दूसरी सरकार पर मामले को ठेलते रहे कि जब इनकी सरकार आएगी तब हम जाति जनगणना ये इनको करवाना चाहिए। हमने किया था, उसके आंकड़े इन्होंने सार्वजनिक नहीं किए, जबकि कांग्रेस ने खुद सार्वजनिक नहीं किए थे, उन्होंने इंतजार किया और अब इन्हीं पर आरोप मढ़ रहे हैं। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी क्या लाभ लेना चाह रहे हैं? क्या इन्होंने अपनी राजनीतिक पिच सेट कर ली है? और यहां पर जब बात चली तो कौलेश्वर जी भी कह रहे हैं कि जो जातियां अभी अछूती थी, जिन जातियों ने छोटी जातियों को हमेशा परेशान किया या उन पर चीजों को थोपा, अब उनके खिलाफ क्यों जाना? भाई जाति जनगणना बेहद जरूरी है। मगर जो एक पक्ष है वो इसको मानने को तैयार नहीं। और हमने हमेशा देखा, इतिहास गवाह है, 1931 से लेकर के जितनी भी जाति जनगणना हुई है उसमें ये लगातार होता रहा है कि जो भी सरकार केंद्र की सत्ता में रही है वो हमेशा जाति जनगणना से भागती हुई दिखाई पड़ी है, और आज भी वही हो रहा है। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, क्या है इसके पीछे की राजनीति? जातिगत गणना एक राजनीतिक फायदे के लिए लोग उठा रहे हैं। वर्तमान समय में जातिगत गणना जो है आवश्यक नहीं है। जरूरी है जनता को ऊपर स्तर, उसके स्तर को उठाने की है। आर्थिक गणना आवश्यक है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। आर्थिक स्थिति की गणना होनी चाहिए, जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरी समझ से आर्थिक स्थिति का गणना होनी चाहिए, जातिगत गणना आवश्यक नहीं है। तो अगर आप आर्थिक जनगणना की बात कर रहे हैं, उसको आप किस पैमाने में रखना चाहते हैं? भाई देखिए, जातिगत जनगणना में तो होता है कि जो जनरल कास्ट का है वो कह रहा है कि हमारी संख्या बढ़ेगी, अब हमें थोड़ा सा ज्यादा अधिकार चाहिए। ओबीसी कह रहा मैं डगमगाऊंगा, मेरी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, बोल रहा है कि मेरे पास अधिकार कम है, मुझे ज्यादा अधिकार चाहिए। मगर जब आर्थिक की बात आती है तो आप इसको किस क्राइटेरिया में रखते हैं? बताया ना, देखिए, एक तो ये राजनीतिक फायदे के लिए तो आर्थिक सर्वे बिहार में करवाया गया था, राजनीतिक फायदे के लिए जातिगत गणना विपक्ष चाह रही है। राजनीतिक लाभ के लिए ये जनगणना जातीय चाह रहे हैं। मेरी समझ में तो बात यही है। चलिए ठीक है। कौलेश्वर जी आपके पास आएंगे जी। अरे शंकर जी, बड़ी हास्यास्पद लग रहा है मुझे। इस देश में रहना है और विगत 3000 वर्षों से यह पूरा देश, जिसको तथाकथित लोग बात भी जरूरी है कि आप जाति जनगणना करवाइए, मगर आर्थिक सर्वे भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश में बहुत जरूरी है। यही तो बड़ा ना, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ जातियों की गणना, आप जब भी जनगणना होती है आप डेटा उठा दे दीजिए, 35 कॉलम है, उसमें 35 कॉलम है, एक कॉलम नहीं है, 35 कॉलम है। और ये लोग कभी लगता है फॉर्म देखे ही नहीं। थोड़ा दुर्भाग्य से थोड़ा मत पढ़ लिख गया हो तो मुझे मजबूरी है, बताना पड़ेगा वो सारी चीजें। वो 35 कॉलम है और पहले कॉलम में नाम लिखा है परिवार का, मुखिया का नाम, पत्नी का नाम, सब चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें उसमें लिख। अब क्या कहूं मैं इन लोगों से, इनसे, सुरेश जी से, मुझसे बहुत वरिष्ठ है, उम्र इनकी ज्यादा है, और देश कभी भी आर्थिक बनावट के आधार पर यहाँ समाज के बनावट नहीं है। इनसे पूछिएगा कभी, अकेले में मौका कम है, समय कम है। देश की बनावट देखिए जाति आधारित है। पूरे देश में जातियों के आधार पर समाज का निर्माण, जो समाज का स्ट्रक्चर है, मैं देखिए जॉन राल्सन था 1976 में, जब अमेरिका में ब्लैक्स और गोरों के बीच जब विवाद शुरू हुआ, तो वो आता है अमेरिका का व्यक्ति इंडिया में, और वो देखने आता है इस देश में भी तो इस तरह की भेदभाव जैसी नीति है, क्योंकि वहां ब्लैक को कोई राइट नहीं थे अमेरिका में। उसकी एक किताब का नाम है, सुरेश जी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो पढ़ लेंगे उसका, रॉल्फ जॉनसन उसका नाम है, तो उसकी किताब है सोशल स्ट्रक्चर, पढ़ लीजिएगा उसको, ऑनलाइन भी मिलती है। वो आता है और डॉक्टर अम्बेडकर के जैसे रिजर्वेशन को वहां रिप्रेजेंटेशन के रूप में लागू करता है जाके, तब अमेरिका में ब्लैक और गोरों के बीच विवाद खत्म होता है। और वो कहता है कि एवरी प्लेस हैज अमेरिका, कि हर स्थान पर अमेरिका दिखना चाहिए। माने अगर 4 जगह है तो 4 ब्लैक में 3 गोरे हैं तो 3 गोरे रहेंगे, और 1 ब्लैक का हिस्सा है तो 1 ब्लैक वहां रहेगा। आज अमेरिका की बराबरी हर आदमी करना चाहता है, लेकिन उसकी नीतियां लोग अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है।